आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है फोर ब्रेन का पार्ट। पहले हमने टेलेंसेफेलोन पढ़ा, आज हम डायनसेफेलोन पढ़ेंगे। डायनसेफेलोन के स्ट्रक्चर में टू पार्ट्स आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेंगे। ये एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है कि बाहर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर अंदर ये लैटरल वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट किया है, थर्ड वेंट्रिकल को किया, ये लैटरल वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और साथ इसके ये बेजल न्यूक्लाई को रिप्रेजेंट किया है। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ये जो दिखाए हुए ये हमारे पास थैलमस दिखाए हैं, और ये है इंट्रा थैलमिक न्यूक्लाई। ये थैलमस, दो थैलमस है ना, टू थैलमस के दरमियान में ये है इंट्रा थैलमिक न्यूक्लाई। तो ये एक्वेडक्ट के थ्रू नीचे आ रही है, और ये हमारा फोर हाइंड ब्रेन हो गया थर्ड वेंट्रिकल में, जिसमें पोन्स, मेडुला, ऑब्लंगेटा और सेरेबेलम आते हैं। अब जो हमने पढ़ना है ना वो हमारा डायनसेफेलोन है, वो ये थर्ड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। ये हमारा डायनसेफेलोन है जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और ये किस एरिया में प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल में। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन पढ़ेंगे। इट इज़ इनर पोर्शन ऑफ फोर ब्रेन का इनर पोर्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल पे कंसिस्ट करते हैं। इट इंटीली कंटिन्यू विद द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन थ्रू द इंट्रा वेंट्रिकल। जो इंट्रा वेंट्रिकल है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरम है ना, उसके थ्रू ये कंटिन्यू कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। इसका सेकंड नेम जो फोरामेन का हमने पढ़ा था, फोरामेन मोनरो। ये हमने देख लिया डायनसेफेलोन। सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी कि ये बाहर जो हमारी दिखाई है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, अंदर ये लैटरल वेंट्रिकल है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। लैटरल जो थर्ड के साथ कंटिन्यू किया वो फोरामेन मोनरो के साथ कंटिन्यू किया, और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर ही थैलेमस और हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। ये टू पार्ट्स इसके थैलेमस दिखाए हुए हैं। इन दोनों थैलेमस के दरमियान प्रेजेंट है इंटरथैलमिक न्यूक्लाई। ये हो गया इसके, ये दिखाया, ये जो ब्लैक पोर्शन में ये है बेजल न्यूक्लाई, जो हमने पहले पढ़ लिया है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। अब जो सा थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर वो स्ट्रक्चर क्या है। ये अब हम पढ़ने लगे हैं कि ये पोस्टीरियर, ऊपर से हमने पढ़ा कि लैटरल वेंट्रिकल है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। थर्ड वेंट्रिकल के अंदर हमारा थैलेमस, मतलब जो डायनसेफेलोन है, वो हमारा थर्ड वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट है। और ये बताया कि ये पोस्टीरियरली कंटिन्यू करता है विद सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जो जाकर पड़ता है फोर्थ वेंट्रिकुलर के साथ कनेक्ट करती है। ये हो गया। अब हम पार्ट्स ऑफ डायनसेफेलोन पढ़ेंगे कि कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। मेन उसका थैलेमस है, सेकंड उसका हाइपोथैलेमस है। थैलेमस एसोसिएट करता है सब थैलेमस के साथ, और जो सा हाइपोथैलेमस है वो एसोसिएट करेगा एपिथैलेमस के साथ। अब इसकी सबसे पहले हमने ये एक नर्व सप्लाई, सॉरी आर्टरी की सप्लाई पढ़ लेंगे कि कौन सी आर्टरी। जब सर्कल ऑफ विलस पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि सर्कल ऑफ विलस होता क्या, पर उसमें जो एक ब्रांच निकलती है उसे करें पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये हमारे थैलेमस के पार्ट को, डायनसेफेलोन का जो पार्ट है थैलेमस, उसको सप्लाई करती है। अब बताया कि जो स्ट्रक्चर में बताया कि कंसिस्ट ऑफ लार्ज मैसेज ऑफ ग्रे बॉडीज, ग्रे मैटर। थैलेमस कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर मीन्स के सेल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ है वो थैलेमस बनाती हैं। आगे उसने बताया कि जो हमने पीछे पढ़ा कि दो थैलेमस है ना, दो थैलेमस के दरमियान उसका एक न्यूक्लाई प्रेजेंट है जिसे कहते हैं इंटरथैलमिक न्यूक्लाई। टू थैलेमस बिटवीन हैविंग इंटरथैलमिक न्यूक्लाई। कनेक्ट किया हुआ है उसने टू थैलेमस को वन ईच अदर, मतलब टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। मतलब ये एक हमारा हो गया थैलेमस सेकेंड ईयर, ये अंदर एक थैलमिक एक न्यूक्लाई प्रेजेंट है जिसे कहते हैं इंटरथैलमिक न्यूक्लाई। अब हम नेक्स्ट हमने इसका पढ़ते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस और सर्फेसेज ऑफ डायनसेफेलोन, कि इसकी कौन कौन सी सर्फेसेज बन रही हैं। थैलेमस के न्यूक्लाई और सर्फेसेज हमने स्टडी करनी थी। सबसे पहले हम इसकी सर्फेसेज देख लेंगे कि कौन कौन सी सर्फेस बन रही है। मतलब थैलेमस के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, मिडली क्या प्रेजेंट है, और लैटरली। अगर सुपीरियर सरफेस देखी जाए तो वो लैटरल वेंट्रिकल का जो फ्लोर है वो इसकी सुपीरियर सरफेस है। सुपीरियर सरफेस है इसकी लैटरल वेंट्रिकल। इंफीरियर थर्मस है इसका, इंफीरियर जो सरफेस है ना थैलेमस की, वो बन रही है हमारी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हो गया, मतलब लेटर वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल में वो खुद प्रेजेंट है। उसके बिल्कुल नीचे मिड ब्रेन है। फिर मिडली उसका कनेक्शन बताया हुआ है कि जो हमने टू पढ़े हैं ना कि टू थैलेमस कनेक्ट बिटवीन द इंटरथैलमिक न्यूक्लाई, वो तो न्यूक्लाई बताए हुए हैं कि
दो थैलमस के मिडली प्रेजेंट है थैलमिक न्यूक्लाई। लेटरल सरफेस में बताया कि इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल सेपरेटेड फ्रॉम लेंटिफॉर्म, मतलब जो इसकी लेटरल सरफेस है ना, वहाँ पे जो इंटर कैप्सूल है लेंटिफॉर्म से सेपरेट हो रही है। ये हमने इंटर कैप्सूल किधर पढ़ा है, हमने पढ़ा है बेजल गैंग्लिया के अंदर। जो लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट न्यूक्लियस है ना, उसमें जो इंटरनल कैप्सूल है उसकी ये सरफेस बताई हुई है। अब नेक्स्ट हम इसके थैलमस के न्यूक्लाई देखने लगे हैं। किसके? थैलमस के हम न्यूक्लाई देखने लगे हैं। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस आ रहा है, इसकी पोजीशन के मुताबिक ही इसके न्यूक्लाई के नेम है। सबसे पहले जो इसका नेम आएगा वो है लैटरल डोर्सल न्यूक्लाई, मतलब लैटरली प्रेजेंट है, और डोर्सल मीन्स पोस्टीरियर साइड पे, डोर्सल पोस्टीरियर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो गया हमारा लैटरल डोर्सल न्यूक्लाई। सेकंड न्यूक्लाई हमारा हो गया वेंट्रो लैटरल न्यूक्लाई। वेंट्रो का मतलब इंटीरियर, इंटीरियर लैटरल न्यूक्लाई और पोस्टीरियर लैटरल न्यूक्लाई। और टू इसकी जेनिकुलेट बॉडी से बताइए, एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी है और एक है लैटरल जेनिकुलेट, एक मिडली प्रेजेंट है और एक लैटरली प्रेजेंट है जेनिकुलेट बॉडी। अब हम इनके जो से कनेक्शंस हैं वो देख लेंगे कि टू मेंस कनेक्शन बताए हुए हैं। मैमिलियो थैलमिक थैल्मोकॉर्टिकल एक, अब इनके नेम ही शो कर रहे हैं कि कौन सा कनेक्शन कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये बताएगा जो मैमिलियो थैलमिक है मैमलरी बॉडी से शुरू होगा, थैलमस पे एंड होगा। थैल्मोकॉर्टिकल स्टार्ट होगा थैलमस से, कॉर्टेक्स पे एंड होगा। अब ये जो से कनेक्शंस हैं वो इसके इतने इंपॉर्टेंट है जितने जो हमने पीछे बेजल गैंग्लिया के पढ़े हैं ना उसके इंपॉर्टेंट है। पर जो इसके न्यूक्लाई हमने पढ़े हैं ना, लैटरल डोर्सल न्यूक्लाई, वेंट्रोलैटरल न्यूक्लाई, मीडियल एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज, उसमें जो सी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लाई हैं वो मीडियल और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी बताएं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे ऑडिटरी किनाल के साथ, मतलब ऑडिटरी रिस्पॉन्स और विजुअल रिस्पॉन्स, ये दोनों हमारी हेयरिंग और विजुअल सेंस जो है ना वो इससे कनेक्ट हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो थैलमस का न्यूक्लाई है वो मतलब ऐसा क्या रोल प्ले कर रहा है हमारा, जो एक उसकी क्या लोकेशन है कि इम्पोर्टेंट है, मिड एरिया में प्रेजेंट है कि सेंटर है। तो इसका ये बताया कि थैलमस सर्व एज ए रिले सेंटर स्टेशन है, ऑल सेंस एक्सेप्शन ऑल फैक्ट्री। अब हमने जो कंप्लीट बॉडी की सेंसरी स्टिमुलेशन आएगी जिसमें टच है, पेन है, और वाइब्रेटिंग की है, टेम्परेचर की, सब जो स्टिमुलस आ रहे हैं ना वो यहाँ पहले थैलमस पे स्टे करते हैं, फिर फर्दर उसकी जो सी पोजीशन एरिया जिसने उसको फर्दर डिफाइन करना है, पर फर्दर रिस्पॉन्स करना है, फिर रिस्पॉन्स देना है, ये फिर वहाँ जाती है, पहले सबसे पहले थैलमस में जाती है। सिर्फ एक सेंस है जो यहाँ पे रिले नहीं करती है, आती ही नहीं, वो हमारी ऑल्फैक्टरी सेंस है। ऑल्फैक्टरी सेंस क्या है हमारी, हमारी सेल हमारी स्मेल की सेंस है जो डायरेक्ट ही कनेक्ट करती है कॉर्टेक्स के साथ। इसमें थैलमस का कोई रोल प्ले नहीं है। अब नेक्स्ट इसकी जो जेनिकुलेट बॉडीज़ पढ़ी हैं, एक हमने मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पढ़ी है और एक हमने इसकी लैटरल पढ़ी है। ये हो गई मीडियल और ये लैटरल। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का जो मेन रोल है वो एसोसिएट करता है हमारा हेयरिंग सेंस के साथ, और जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का एसोसिएशन है वो है हमारी विजुअल सेंस के साथ, मतलब विजुअल होगी और हेयरिंग रिस्पॉन्स हो गया हमारा। हम इसके देख रहे थे न्यूक्लाई, न्यूक्लाई की हमने इंपॉर्टेंस देख ली कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होगी, एक हेयरिंग को रिस्पॉन्स कर रही है और एक विजुअल रिस्पॉन्स दे रही है। अब हम इसके देखेंगे डिसऑर्डर के थैलमस में कोई डीजेनरेशन स्टार्ट हो रही है तो इसमें क्या क्या इफ़ेक्ट आएंगे। टू टाइप ऑफ इफेक्ट बताए हुए हैं कि एक इसका सेंसरी होगा और एक इसका मोटर होगा। सेंसरी में देखें तो वो जो सा है वो दिखाया हुआ है थैलमिक सिंड्रोम। थैलमिक सिंड्रोम का मतलब है कि दिस इज़ ए ऑर्डर शो सेंसरी सिम्टम्स शो करेगा। इवन लाइट टच काज मोर पेन, मतलब कि लाइट सा भी टच होगा ना बॉडी पे कहीं तो स्वेयर पेन होगी, उसमें पेन काजिंग होगा, मतलब लाइट सा टच है, कोई पेन का स्टिमुलस होना नहीं चाहिए, पर वो हाइपर रिस्पॉन्सिव शो करता है, मतलब हाइपर सेंस हो जाती है ना, हाइपर सेंसिटिव एरिया हो जाता है, उसको कहते हैं कि हाइपर रिस्पॉन्सिव एनी। और इसकी काज बताई हुई है, काज होगी इसकी कि कोई इस्कीमिक कंडीशन होगी है, और अगर जो इस्कीमिक कंडीशन ये है कि रीपरफ्यूजन हो जाएगी, ब्लड दोबारा वहाँ उस एरिया पे आके टिश्यू को ब्लड मिल जाएगा, तो वो जो स्टेज बताई है ना हाइपर रिस्पॉन्सिव की वो ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स कि ये जो थैलमिक सिंड्रोम है ये रिकवर हो जाता है। अब नेक्स्ट आ गया थैलमिक हैंड, ये मोटर रिस्पॉन्स है, फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड इन रिकवरी स्टेज।
कि ये जो सी सेंसरी में तो हाइपर रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब पेन हो रही है टच के दौरान, मतलब लाइट सा टच आता पेन हो रही है। पर जब इसकी रिकवरी होगी ना तो इसकी जो डिफॉर्मिटी शो होगी वो मोटर फंक्शनिंग प्रोसेस में इसका सिम्टम शो होगा, वो होगी फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी हो जाएगी, हैंड फ्लैक्शन में चला जाएगा, और ये इसका रिस्पॉन्स शो करता है कि ये हमारी रिकवरी स्टेज चल रही है। ये हमने देख लिया क्या नाम है, थैलमस। थैलमस के हमने देखा कि थैलमस है क्या, डांसेप्लोन का पार्ट है, और इसके कुछ हमने निकुलाई पढ़ लिए, सर्फेसिस पढ़ ली, इसकी लैटरल अप सुपीरियर है, मिड ब्रेन इसका इंफीरियर सरफेस है, मीडियल इसके थैलमिक निकुलाई है, लैटरल इसकी लेंटिफॉर्म निकुलाई है। फर्दर इसके हमने निकुलाई पढ़ लिए कि निकुलाई में ये मीडियल और जो सा जेनिकल रिलेट है वो एडिशन की सेंस कर रहा है, वो जो लैटरल है वो विजुअल को कर रहा है, ऑल्फैक्टरी सेंस यहाँ पे रिले नहीं करती, ऑल सेंसेस रिले सेंटर बट ऑल्फैक्टरी सेंस कांट बी रिले। आगे इसका थैलमिक सिंड्रोम पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया थैलमिक हैंड। एक हमारा सेंसरी है, दूसरा हमारा मोटर है। जो सेंसरी जब रिकवर होगा तब हमारा मोटर फंक्शनिंग रिस्पॉन्स नज़र आएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे थैलमस। थैलमस तो हमने पढ़ लिया, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस क्या है? हाइपोथैलमस है हमारा डायनसेफलोन का पार्ट। डायनसेफलोन हैविंग टू पार्ट्स, वन थैलमस एंड सेकंड इज हाइपोथैलमस। अब हम अगर हाइपोथैलमस में देखें तो इसकी कुछ लोकेशन बताई हुई है, एक इसका साइड व्यू दिखाई और एक इसका नीचे इंफीरियर व्यू क्रॉस सेक्शन करके ट्रांसफर जो इंफीरियर व्यू है वो दिखाया हुआ है। मतलब ये तो लैटरल साइड से दिखाया ना कि ये हमारा हो गया क्या नाम है, ये जो लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल पोस्टीरियर वो हमारा वो जो सा हैंड ब्रेन हो गया, ये बताई है ये लोकेशन के हवाले से, ये हमारा पोस्टीरियर और ये हमारा इंटीरियर। अभी इसका जब हम इंफीरियर व्यू देखेंगे तो सबसे पहले आएगा ये कुछ स्ट्रक्चर बताया हुआ कि ये इस तरह का कि एक नर्व बनी हुई है, ये न्यूक्लियाई बताया हुआ, ये बॉडीज़ बताई है, ये इंफीरियर व्यू है। सबसे पहले ये जो सी नर्व दिखाई है, ये नर्व दिखाई हुई है ऑप्टिक नर्व। इंटीरियर इंटीरियर इंफीरियर व्यू कर रहे हैं हम, हाइपोथैलेमस का रिव्यू कर रहे हैं कि ये जो टू दिखाई है ये प्रोजेक्शन, इन प्रोजेक्शन का नेम है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट हमारा जो ये अंदर दिखाया हुआ है ये राउंड सा बाउल, जिसको ये मैंने हाईलाइट किया, उसे कहते हैं राउंड ऑप्टिक क्याज्मा, कनेक्ट द ऑप्टिक नर्व। मतलब ये ऑप्टिक क्याज्मा जिसको ऑप्टिक नर्व के साथ कनेक्ट हुआ है। फर्दर इसका ये जो उनसे थ्री बॉडीज राउंडेड शेप में दिखाई है, इसको कहते हैं क्याज्मेटा इनफेंडिबुलम। ये हमारे पास हो गया इनफेंडिबुलम, और ये जो सी टू दिखाई हैं ये मैमलरीज बॉडी है, बिलो द इनफेंडिबुलम मैमलरीज बॉडी इज प्रेजेंट। अब हम फिर इसका इंफीरियर व्यू को एक दफ़ा देख लेते हैं कि अगर जब इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड पे हम आएंगे तो दिखाया हुआ है कि ये दो नर्व्स दिखाई हैं, ये क्यास्मेटा दिखाया हुआ है, ये इनफेंडिबुलम दिखाया है, ये जो दो पार्ट से दिखाई ये मेमलरी बॉडीज़ होगी। ये हमने इसकी लोकेशन पढ़ ली है हाइपोथैलेमस की। नेक्स्ट नेक्स्ट हम अब इसका पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन से पहले जैसे हमने थैलेमस की मेन एक आर्टरी की सप्लाई पढ़ ली, जो सर्कल ऑफ विलस में से निकल रही है, एक ब्रांच है जिसका नाम है सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। स्पीरियो कह लो या स्पीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी, ये होगी हमारी हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्दर हम अब इसके फंक्शन पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन है हमारा बॉडी का जो एक वास्ट फंक्शन है वो हमारा आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। आगे बताया हुआ है कि ये एक रिलीजिंग एरिया है, मतलब हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली निकल के हार्मोन यहाँ से निकलेंगे, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसे करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये जो सा ग्लैंड है हमारा पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है ना हार्मोनल सिस्टम का, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया और जो से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन है हमारे, इंसुलिन है हमारा, ग्रोथ हार्मोन है, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीजिंग बाय द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्शन मतलब रिस्पॉन्स करेगा। फिर यहाँ से इसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके टू पार्ट्स हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब है, वहाँ से निकलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स। अब हम इस तरह इसका देख लेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले देखेंगे कि इनसाइड हाइपोथैलेमस द पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट द थैलेमस, इन दोनों को जिसने कनेक्ट किया वो हाइपोफिजियल स्टॉक, मतलब एक
टेनी टाइप एक स्टॉक टाइप चीज़ है जिसने हाइपोफिजियल उसका नेम है, जिसने थैलेमस हाइपोथैलेमस जो बताया हुआ है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट किया हुआ है। आगे बताया कि इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स है वो कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं। तो जो इनके मेन हार्मोन्स हैं वो ये हैं ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इधर से ये मेन बताए हुए हैं। आगे फर्दर यहाँ से हार्मोन से निकलेंगे। अब ग्रोथ क्या है, जो ग्रोथ स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ इंक्रीज होगी, ग्रोथ इनहिबिट के लिए ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन होगा, गोनाडोट्रोपिन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, प्रोलैक्टिन हमारी लैक्टेशन के लिए है, उसकी रिलीजिंग को इंक्रीज़ करता है। फिर उसकी इनहिबिशन के लिए कोर्टिकोट्रोपिक जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ये उसके बारे में बताया हुआ है कि ये कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ होगा। फर्दर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज़ होगा। हाइपोथैलेमस के हमने जो रिलीजिंग हार्मोन देख लिया जिसमें ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन ये सारे हार्मोन्स देख लिया था। अब ये इसकी बेसिक लाइन बताई हुई है कि डेट आर दोज हार्मोन विच इज़ रिलीज फ्रॉम बाय द रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिस्पॉन्स करेगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को रिस्पॉन्स करेगा। फिर ये जो सा हार्मोन्स दिखाए हुए हैं, ये प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये अब हम हाइपोथैलेमस के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि दो लोब हैं, एक जो सा इंटीरियर लोब है और एक हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, और ये जो सी ऐसे लाइन दिखाई, ये स्टार्क है जिसने हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोफिजियल स्टार्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इंटीरियर लोब में कुछ हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और कुछ हमारे जो से बेसिक हैं वो निकल रहे हैं पोस्टीरियर हार्मोन, सॉरी पोस्टीरियर लोब में से। अब जो उनसे इंटीरियर लोब है ना, उसमें जो निकल रहे हैं हार्मोन वो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ग्रोथ हार्मोन्स जाके बोन पे एक्शन परफॉर्म करेगा। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक जोन से हमारा एड्रीनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, वहाँ पे एक्ट करेगा। लुटिनाइजिंग हार्मोन हमारा जो सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल का, उस पर जाके एक्ट करेगा। थायराइड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हमारा ओवरीज पे एक्ट करेगा। जो सा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हमारा थायराइड ग्लैंड पे जाके स्टिमुलेट करेगा। फर्दर वहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होंगे। ये हमारे इंटीरियर लोब के हो गए। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर लोब में से हमारे कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। पोस्टीरियर में मेन जो आ रहा है ऑक्सीटोसिन और एडीएच। इसको कहते हैं एडीएच को एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एडीएच का मीन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका सेकंड नेम है वैसोप्रेसिन, जो हमारी वाटर की रिटेंशन करवाता है किडनी से। ब्लड के लिए हाइपरटेंशन जो सी है उसको मेंटेन करने के लिए ये एक्शन होता है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन हमारा पोस्टीरियर लोब में से रिलीज हो रहा है। ऑक्सीटोसिन जो है ये लिवर की पेन में हेल्प होता है हार्मोनल इंजेक्शन के अंदर। ये हमारे दो मेन हार्मोन हो गए पोस्टीरियर के, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये हमने हाइपोथैलेमस के देख लिए पोस्टीरियर और इंटीरियर लोब के हार्मोन्स के नीचे भी यही बताया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से इंटीरियर के डिफरेंट हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और पोस्टीरियर के डिफरेंट। ये हमने क्या पढ़ा, हार्मोनल सिस्टम, मतलब हार्मोनल रिलीजिंग सिस्टम के कहाँ से हमारे बॉडी में जो हार्मोनल एक्शन हो रहे हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। इंटीरियर पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिजियल और जो स्टार्क है उसके साथ कनेक्ट है हमारे हाइपोथैलेमस के साथ। नेक्स्ट हम इसके कनेक्शंस पढ़ने लगे हैं जो सिंपल इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं। मेन इसका हार्मोन सिस्टम था और न्यूक्लाई है, डिफरेंट न्यूक्लाई बताए हैं और एक एक वर्ड में न्यूक्लाई की एक्सप्लेन किया है कि मतलब उसका एक्शन फंक्शन क्या है। कनेक्शन में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक, मतलब हाइपोथैलेमस से थैलेमस पे जाता है, मतलब हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफिजियल लिखा हुआ है ना। और आगे बताया है रेटिनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक जो ऑप्टिक नर्व से स्टार्ट होके जो सुप्राक्याज्मेटा न्यूक्लाई है ना, फ्रॉम सुप्राक्याज्मेटा जो न्यूक्लाई है वो जाके एंड हो रहा है हमारा ऑप्टिक क्याज्मा पे। जो हमने पीछे जो इंफीरियर व्यू देखा है ना, तो इसका क्या नाम है हाइपोथैलेमस का, उसमें इनफेंडिबुलम के अपवर्ड जोन सा दिखाया वो है हमारा ऑप्टिक क्याज्मेटा बिटवीन दी ऑप्टिक नर्व्स।
ये हो गया। अब हम हाइपोथैलेमस की न्यूक्लियस पढ़ेंगे, पहले उनके नेम पढ़ेंगे, फिर उसकी हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे। हमने इसके देख लिए हाइपोथैलेमस के कनेक्शन देख लिए। अब फर्दर हम इसके न्यूक्लियाई देखने लगे कि इसमें कौन कौन से न्यूक्लियस है और उनका हम पढ़ेंगे फंक्शन। सबसे पहले न्यूक्लियस आ रहा है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सेकंड आ रहा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, थर्ड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, फिर आ रहा है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, फिर लैटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, फिर आ रहा है मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, और ये हो गया प्री ऑप्टिक एंड इंटीरियर न्यूक्लाई, पोस्टीरियर ऑप्टिक एंड पोस्टीरियर न्यूक्लाई। मतलब सेकंड इनका प्री ऑप्टिक न्यूक्लाई भी कह सकते हैं, इंटीरियर न्यूक्लाई भी, और पोस्टीरियर ऑप्टिक को पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस। अब हम इनके ये जो उनसे मेन इसके ये न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के दिखाए हैं कि सबके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हार्मोनल रिलीजिंग यहाँ से हो रहे हैं। हार्मोन डिफरेंट टाइप ऑफ है, ग्रोथ है, प्रोलैक्टिन गोनाडोट्रोपिन डिफरेंट है, कुछ इंटीरियर से कुछ पोस्टीरियर से। तो अब हम इनका न्यूक्लाई का एक्शन देख लेंगे कि क्या करवा रहे हैं। जो सुप्रा क्या ऑप्टिक न्यूक्लियस है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सिंथेसिस करवाता है एडीएच की, मतलब जो वैसोप्रेसिन है। एडीएच हमने पढ़ा एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन। ये हमारा हो गया एडीएच हार्मोन रिलीज बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। फिर होगा हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हो गया, इसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के। फिर आगे इंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कौन सा टेम्परेचर? हीट टेम्परेचर को मेंटेन करता है इंटीरियर। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हमारा कोल्ड को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लैटरल हाइपोथैलेमिक जो सा हमारी हंगर कंट्रोल, जो सा हंगर का रिस्पॉन्स है उसको करता है, इनटेक को इंक्रीज करता है। मीडियल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई हमारी हंगर कंट्रोल करता है कि डिक्रीज इनटेक, मतलब दोनों हंगरिंग को कंट्रोल करें, एक हंगरिंग रिस्पॉन्स इंक्रीज कर रहा है और एक उसको इनहिबिट कर रहा है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल हो गया। पोस्ट ऑप्टिक और पोस्टीरियर न्यूक्लियाई दोनों से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिम्पैथेटिक कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने के लिए। सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस हमारा स्लीप वेक साइकिल, जो सोने और उठने का जो साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है कि इसमें से कोई भी अगर न्यूक्लियस के कोई डैमेज हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है, तो ये जो उनसे उसके फंक्शन है वो ज़रूर डिस्टर्ब हो गए। जैसे हो गया सुप्रा ऑप्टिक करता है सिंथेसिस एडीएच, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन, इंटीरियर हाइपोथैलेमिक मेंटेन हीट टेम्परेचर एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक कोल्ड को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लैटरल हाइपोथैलेमिक हंगर कंट्रोल को इंक्रीज करता है। मीडियल हाइपोथैलेमिक हंगर कंट्रोल को डिक्रीज कर रहा है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस पैरासिम्पैथेटिक के लिए, और पोस्टीरियर ऑप्टिक न्यूक्लियस जो सा हमारा वो सिम्पैथेटिक कंट्रोल के। सुप्रा क्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो सा हमारा वो स्लीप वेक साइकिल के लिए। ये हमने सारे पढ़ लिए इसके मेन न्यूक्लियस किसके, हाइपोथैलेमस के। मेन हमने उसका पीछे फंक्शन हार्मोनल पढ़ा। अब जो उसके न्यूक्लियस का कंट्रोलिंग फंक्शन है वो हमने पढ़ लिया कि डिफरेंट न्यूक्लियस है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो सा लास्ट टॉपिक है फोर ब्रेन का, जो एक और पार्ट है फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो हम पढ़ने लगे हैं लिम्बिक सिस्टम। ये हमारा लास्ट फोर ब्रेन का पार्ट है। पहले हमने टीलेंसेफेलोन, डायनसेफेलोन, लास्ट पे आ गया हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को भी इस डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखें, ऊपर इसका ये लैटरल वेंट्रिकल दिखाया है, ये इसका सारा थर्ड वेंट्रिकल दिखाया है, ये लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, हाइपोथैलेमस जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ये जो सा हमारा अमेगडाला दिखाया और पीछे इसका हिप्पोकैम्पस। ये जो अमेगडाला है और हिप्पोकैम्पस है, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो ये दोनों बनाते हैं हमारे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हो गया लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और कंबाइन थर्ड वेंट्रिकल के बिलो साइड पे इधर दिखाया हुआ है कि हाइपोथैलेमस सामने से एक्सटेंड होकर डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और उसके सामने ये जो सा दिखाया है ये हमारा हिप्पोकैम्पस, और ये आगे उसके ये अमेगडाला जो पॉइंट सा दिखाया हुआ है वो दिखाया है। ये ऊपर थैलमस हो गया, अंदर इंटरथैलेमिक न्यूक्लियाई हो गया, पीछे हमारा सेरिबेलम है, और ये हमारा पोस्टीरियर वो क्या नाम है टेम्पोरल लोब में दिखाया कि ये टेम्पोरल लोब है, ये हमारा फ्रंटल है, ये पैराइटल, ये ऑक्सीपिट है। ऑक्सीपिट में हमारा मेड्यूला पोन्स, और जो सा मेन हमारा जो सा सेरिबेलम है वो ऑक्सीपिट में मौजूद है। अब ये नीचे ये जो सी एक्सटेंशन ये वाली दिखाई हुई है, ये हमारी फोर ब्रेन पीछे हो गया। फिर मिड ब्रेन में वो जो आ गया मेसेनसेफेलोन, ये हमारा आ गया जो पोन्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा एक्सटेंड डाउनवर्ड जाते हैं, एक्सटेंशन देते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, इसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन।
ये हो गया हाइंड ब्रेन के पीछे हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट है, ये वाला पोस्टीरियर लोकेशन पे ऑक्सीपिट के अंदर। अब हम इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के बिटवीन द एरिया जोन्स है उसका एक ब्रॉडर जोन है जिसे कहते हैं हम लिम्बिक सिस्टम। ये हो गया फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन बिटवीन एरिया अ ब्रॉडर जोन कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के टू मेन पार्ट्स हैं, एक हमारा हो गया ये हिप्पोकैम्पस, सेकंड हमारा हो गया अमेगडाला। अमेगडाला एक इसका सेकंड कहते हैं कि इसको एलमंड शेप भी कहते हैं कि एलमंड लाइक इसकी शेप है हिप्पोकैम्पस, और हमारा ये हो गया अमेगडाला। अब हम इसका फर्दर थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि शॉर्ट सिस्टम ही है। अब हम देख रहे हैं कि जो सा हमने लिम्बिक सिस्टम के टू पार्ट्स पढ़े हैं अमेगडाला और जो सा हिप्पोकैम्पस, अब उसकी थोड़ी सी हमने डिस्क्रिप्शन देख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि अमेगडाला है क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और हिप्पोकैम्पस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अमेगडाला जो सा प्रेजेंट है, अब लोकेशन बता रहे हैं कि अमेगडाला प्रेजेंट इन दी इंटीरियर इंफीरियर दी थर्ड वेंट्रिकुलर आल्सो लाइक अ एलमंड शेप। मतलब इंटीरियर इंफीरियर इसका थर्ड वेंट्रिकल पे है, मतलब थर्ड वेंट्रिकल के इंटीरियर और इंफीरियर नीचे वाली साइड पे है। एलमंड शेप है। फंक्शन इसका क्या है कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, फीलिंग्स को, इमोशन एक्सप्रेस, मतलब अगर ये डैमेज हो तो हमारे इमोशन एक्सप्रेस होंगे कि मतलब बंदा हैप्पी है या सैड है, जो भी है एक्सप्रेशन दिखाएं। फीलिंग कांट एक्सप्रेस ड्यूरिंग डिजीज और मोर लेस इमोशन। ये हमने पढ़ लिया इसका अमेगडाला का। हमने देख लिया अमेगडाला का स्ट्रक्चर जिसमें बताया कि उसका सबसे पहले इंटीरियर इंफीरियर थर्ड वेंट्रिकल उसका लोकेशन है, एलमंड लाइक शेप है, इमोशंस को फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन शो करता है। अगर इसमें डैमेज हो जाए मैगडाला का, डिजनरेशन हो जाए एजिंग के साथ, तो फीलिंग्स और एक्सप्रेशन जो उनसे हमारे इमोशंस है उसको एक्सप्रेस नहीं बंदा कर सकता। इसकी डिजनरेशन से ये होता है कि जो हमें नहीं पता कि हमने हैप्पी होना है, हमें नहीं पता कि हमने सैड होना है, ये फीलिंग हमारे में कंट्रोल मतलब बंदा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि क्या शो करना है हमने। हिपोकैम्पस है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, वो बताया कि ये सी हॉर्स शेप है, ऊपर वाला एलमंड है, नीचे वाला सी हॉर्स शेप की तरह दिखाया हुआ है। नेक्स्ट बताया कि ये इंटीरियर टू द ऑक्सीपिटल लोब के इंटीरियर है, इंफीरियर है इसके जो फ्रंटल लोब है उसके इंफीरियर है और ऑक्सीपिट के इंटीरियर है। ये बताया ये कंट्रोल करता है हमारा मेमोरी सिस्टम, जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसको स्टोर करता है। मेमोरी सिस्टम है कन्वेंशन ऑफ शॉर्ट टर्म इनटू लॉन्ग टर्म, मतलब कन्वर्ट करता है, कन्वर्शन करता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को उसको लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म ये होती है कि कुछ देर के लिए बंदे को याद रहता है, पर जो लॉन्ग टर्म होते हैं कि वो ईयर्स टू ईयर्स हमें कुछ बातें हमेशा के लिए याद रहती है, पर ईच एंड एवरीथिंग नहीं याद रहता। जैसे खाने पीने के बारे में बताया कि खाने पीने का आज हमें पता होगा कि हमने आज ये खाया है, पर ये 2 दिन गुजरने के बाद हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस दिन हमने क्या खाया हुआ है। पर कुछ बातें, कुछ एक्सीडेंटल जो उनसे हमारे साथ सिचुएशंस होती हैं, वो लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है। वो सेविंग का जो सिस्टम बताया वो लिम्बिक सिस्टम का है, पर उसका जो पार्ट है ना हिप्पोकैम्पस इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर हिप्पोकैम्पस की डिजनरेशन होगी तो हमारा मेमोरी लॉस हो जाएगा, और उस मेमोरी लॉस का एक मेन नेम बताया हुआ है, एमनेजिया कहते हैं, एमनेजिया। एमनेजिया नेम शो करता है हमारी डिजीज़ को जो हिप्पोकैम्पस की है, जिसमें बताया कि लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। ये इंटीरोग्रेड भी होती है, रेट्रोग्रेड भी होती है, कि मतलब जो सा कोई हमारे साथ एक्सीडेंटल सिचुएशन हमारे पास आई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के दौरान वाली इंसान को कुछ भी नहीं याद रहेगा कि उस टाइम उसके साथ क्या होगा, क्या हुआ है, पर उसे जो पहले वाली है वो उसको याद रहेगी। एक कंडीशन उसकी ये बताई हुई है, और एंटीरियर रेट्रोग्रेड में एक कंडीशन ये बताई है कि जो से उसके एक्सीडेंटल व्यू तो उसे याद रहेगा कि एक्सीडेंट इस तरह हुआ था, ये कंडीशन हुई थी, मैं ड्यूरिंग जो हमारा एक्सीडेंटल व्यू है उसे ये तो याद होगा कि मतलब हम मेरे साथ क्या हुआ था उस टाइम पे, पर जब उसको पीछे वाली जो उसकी मेमोरी होगी ना वो उसकी लॉस्ट हो चुकी होगी। ये 2 टाइप ऑफ कंडीशन बताई हुई है हिप्पोकैम्पस की डैमेजिंग की। मोस्ट एक्सीडेंटल भी होता है, और कभी कभार ये भी होता है कि जो एजिंग प्रोसेस है ना, मतलब जीनेटिक्स के अंदर ओल्ड पॉपुलेशन के अंदर इसकी डिजनरेशन हो जाती है। एक डिजीज़ बताई हुई है अल्जाइमर डिजीज़, वो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें बीटा प्लेटेड प्रोटीन होती है एक, वो डेपोजिट होना, एमाइलॉइड्स डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेमोरी लॉस स्टार्ट हो जाता है। ये हमने कंप्लीट कर लिया लिम्बिक सिस्टम, जिसके 2 पार्ट्स है अमेगडाला, हिप्पोकैम्पस। अमेगडाला एलमंड शेप है, ये हमारा हॉर्स शेप है। अमेगडाला एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, कि हमारा मेमोरी लॉस, ओ सॉरी, मेमोरी को कंट्रोल करता है।